जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अल्लाह गैब से खबर दे देता। अस्सलाम वालेकुम काशफा बाजी, कैसी हैं आप? अरे वालेकुम सलाम, क्या बात है, बहुत फ्रेश लग रही हो। अम्मा कहीं से लग रहा है कि इसका मियाँ इससे दूर है। बड़ी रौनक है तुम्हारे चेहरे पे भाई। हाँ सफीर बोलो। कैसी हो, क्या हाल है? और उस्मान के जाने के बाद सबका रवैया कैसा है? यहाँ पे सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें मायके आने की परमिशन भी आराम से मिल जाएगी। मेरा मतलब ये है कि खाला की तबीयत थोड़ी डाउन है। क्या हुआ अम्मी को? परेशानी वाली कोई बात नहीं है। असल में तुम ब्याह के चली गई हो और अनीक भी दूसरे शहर में नौकरी कर रहा है। खाला अकेली पड़ गई हैं, घबरा जाती हैं, तो तुम कुछ दिन के लिए आ जाओ। अच्छा मैं बात करती हूँ, पूछ के बताती हूँ। तुम अम्मी का ख्याल रखना प्लीज। वाह भाई भाभी, चाय का तो मजा ही आ गया आज। कबाब यकीनन आपने ही बनाए थे ना, क्या टेस्टी थे। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं, अम्मी की तबीयत खराब है। उस्मान से भी बात नहीं हो रही है, अजीब अजीब वहम आने लगे हैं। और छोटा सा दिल है आपका, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन लोगों के साथ कैसे गुजारा करेंगी? ऐसे अपने आप को मजबूत करें, हर बात पर सर झुकाना छोड़ दें। बहुत शातिर लोगों से पाला पड़ा है आपका। क्या मतलब है आपका? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना, कदम कदम पर साथ दूंगा आपका। उस्मान की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। ओह, पासपोर्ट बन गया आपका? नहीं, क्यों? अजहर ने पासपोर्ट बनवाने का नहीं कहा? नहीं बोला मुझे। देखा, ये लोग सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोचते हैं। आप बहुत भोली हैं, इसलिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है। बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सारे काम करा दूंगा। फिलहाल तो आपकी बेगम आपको बुला रही है, जाके उनके काम कीजिए। काशफा बुला रही। जी। देखो रिदा, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, इस घर के मकीनों को तुमसे बेहतर जानती हूँ। लोगों को ना उंगली उठाते हुए देर नहीं लगती, खासतौर पे वो लड़कियां जो जवान हो और जिनके शौहर मुल्क से बाहर हो। कोई कुछ भी कहता है, लोग यकीन कर लेते हैं। तुम प्लीज संभल कर रहो। हाँ, लेकिन इकबाल भाई कह रहे थे कि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना है। तुम्हारा भाई है ना, और अगर वो मसरूफ हो तो तुम अजहर को कहो, तुम्हारा जेठ है, लेकिन किसी तीसरे को नहीं। प्लीज मेरी बात मानो, और इकबाल से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बात नहीं करूंगी तो फिर मेरी शिकायत हो जाएगी उस्मान से, और उस्मान फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मेरी सिर्फ इतनी दुआ है कि तुम्हारा पासपोर्ट जल्दी बन जाए और तुम उस्मान के पास चली जाओ। संभल कर रहो। हाँ जी जी, वो अंकल रिक्वेस्ट करनी थी, आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उस्मान से इजाजत ली? नहीं, रात से कॉल ट्राई कर रही हूँ, नंबर ही ऑफ जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मतलब ये क्या बात हुई? ये तो परेशानी की बात है। अरे और तुम्हें परेशान होने के बजाय मैके जाने का प्लान बनाने की सोच रही है। भाई बड़ा ही बदनसीब है मेरा बच्चा, ऐसी बेहिस औरत से पाला पड़ा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जाओ दोबारा ट्राई करो जाके। जी। माशाल्लाह, मतलब हम इस काम के लिए रह गए कि इनको मैके ले जाएं और मैके से वापस छोड़ के चले जाएं।
अच्छा खैर दफा करो भाई, मैं जा रहा हूँ, और तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लेता हूँ। मैं तो किसी दिन आपके साथ जाऊंगी, अपनी मर्जी की शॉपिंग करूंगी। वाह वाह, बिल्कुल चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। खुदा। अंकल ज्यादा दिन की बात नहीं है, बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं खुद छोड़ आऊंगा रिदा को। बेटा देखो, तुम्हारे घर के तौर तरीके क्या हैं इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारे यहाँ ब्याही बेटियों को बार बार महंगे का रास्ता नहीं दिखाया जाता, मायूब समझा जाता है जरा उसे। यूं भी अगर लड़की अपनी ससुराल आ गई हो तो बार बार पीछे मुड़ के देखेगी, फिर ससुराल में क्या खाक दिल लगेगा उसे? जी सही कह रही हैं आप, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, बहुत याद करती हैं वो रिदा। अल्लाह बहन जी को सेहत दे, बस दुआ ही कर सकते हैं ना। आमीन आमीन। रिदा तुम बैग पैक करके भाई के साथ चली जाओ, कुछ दिन आराम से रहो और तुम्हारी अम्मी भी बहुत खुश हो जाए। जाओ। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? उस्मान की इजाजत के बगैर कैसे भेजोगे भाई? रिदा अपने भाई के साथ अपनी माँ से मिलने जा रही है, हम तो क्या, उस्मान भी इसे नहीं रोक सकता, और अगर उस्मान को कोई एतराज हुआ ना, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। रिदा आप जाओ, बैग पैक करो। भाई है ना। हम दोनों कितने बदल गए ना सादिया, हमारे चेहरे तक हमारे नहीं रहे और हमारे जहन पे दहशत और खौफ के साए हैं। ठीक कह रहे हो, हम नहीं रहे। सादिया क्या हुआ है, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? तौसीफ मैगी छोड़ गई, ये कहकर के इस सूरत पर ही वापस जा सकती हूँ कि मेरे घर वाले उनका मुतालबा पूरा करते। मुतालबा? कैसा मुतालबा किया है उन्होंने? और वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या वो? छोड़, हमारे मुल्क के 99% मर्दों की तरह उनका भी यही मानना है और कहना है कि बीवी से कौन मोहब्बत करता है। बीवी जो दुख सुख में उसका साथ देती है, दुनिया की वाहिद ऐसी हस्ती है जिसका गम आपका गम है, उससे कौन मोहब्बत करता है? ये क्या सोच है सादिया? क्या कह रहे हैं वो, क्या मतलब है, मुझे बताओ। मेरे दिमाग में तो बस यही आ रहा है कि मैं जो अपने भाई से, अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करती हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। आज ऐसा दिन आ गया कि मेरा वजूद ही उनके लिए परेशानी का बाइस बन गया। जो जहेज उनकी डिमांड पर, उनकी फरमाइश पे दिया गया था, उसके लिए भाई ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। उस कर्जे को अदा करने के लिए घर का कुछ हिस्सा फरोख्त किया, तुम्हें पता। तो तौसीफ का ये कहना है जो हिस्सा फरोख्त किया उससे जो रकम आई उसमें मेरा भी हिस्सा है। अब वो रकम तौसीफ को चाहिए। वो हिस्सा जिसकी हकदार तुम हो, वो तौसीफ भाई को क्यों चाहिए? क्योंकि वो जॉब कर करके थक गए हैं और उन्हें अब अपना बिजनेस शुरू करना है। तो मैं उस घर में अब तभी वापस जा सकती हूँ जब मेरे पास रकम होगी, मैं रकम लेके जाऊँ। क्या तय किया है घर वालों ने, देंगे उनको रकम? मैं तो यही सोच रही हूँ कि जिन घर वालों ने मुझे इतने मान से, इतने यकीन से एक शख्स के साथ रुखसत किया, मुझे समझाया कि अब वही मेरा घर है, वही मेरा सब कुछ है, मुझे उसी घर में बसना है, उन सब का ख्याल रखना है, उस घर को कभी छोड़ना नहीं। उस घर के वकीलों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, 1 मिनट में मुझे उस घर से निकाल भी दिया। बहुत बुरा किया तौसीफ भाई ने। लोगों ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि उस घर पर
इस घर के मकीनों पर मेरा कोई हक नहीं है, तो जब मेरा कोई हक नहीं है तो मेरे हिस्से की रकम पर उनका हक कैसे है? मैं नहीं मानूंगी उनकी बात। और फिर घर कैसे जाओगी? मैंने अब सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया। जाग रही हो क्या? तुम रो रही हो? भाई कब से उस्मान को फोन कर रही हूँ, कुछ दिनों से वो नंबर ही ऑफ जा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मसरूफ है, कोई नाराजगी है, तो क्या करूँ? क्यों नाराज है तू? वो अंकल आंटी मेरी बहुत शिकायत करते हैं उनसे, और वो अंकल आंटी की सुन लेते, मेरी कभी भी नहीं सुनते। मैं क्या करूँ? अम्मा कैसे हैं आप? आपको पता है 2 दिन से ना मुझे सख्त बुखार चढ़ा हुआ है। मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं बता नहीं सकती। क्या तुम्हें बुखार है और तुम अब बता रही हो? पर अफसोस पता है किस बात का है? इस घर में किसी को मेरा एहसास नहीं है जरा सा। 2 दिन हुए नहीं बीमार हुए मुझे। ये जो मेरी सास है ना मनूस, ताने शुरू हो गए इसके। अरे तो वो जो तुम्हारा मियाँ जिसकी तुम 100 खिदमतें करती हो, उसे तुम्हारा कोई एहसास नहीं है? उस जैसा बेहिस इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा अम्मा। वैसे कॉल मैंने आपको इसलिए की है कि वो जो रिदा है ना, प्लीज उसको मेरे पास भेज दें। रिदा को? हाँ रिदा को अम्मा। और वैसे भी इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? उसका कौन सा शौहर उसके सर पे बैठा है या वो कुछ काम कर रही है? भेज देना उसको मेरे पास प्लीज। उसकी माँ बीमार है ना, इसी बहाने वो मैके में बैठी है बड़े दिन से। पर इस बात को तो काफी दिन हो गए ना अम्मा, अभी तक वापस नहीं आई है। नहीं, मेरी बात सुने, फोन करें और फौरन बुलाएं उसे वहां से। अब वो मैरिड है, भाई ससुराल वालों का ज्यादा हक है, मैके का इतना हक नहीं होता। याद से आप फोन करेंगी ना, प्लीज फोन करें और मुझे जरूर याद से बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक कह रही हो। अच्छा तुम रखो, मैं करती हूँ फोन। आंटी लेकिन मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? क्या मतलब अभी कैसे आ सकती हूँ भाई? तुम्हें किसी ने ये बात नहीं समझाई कि जब बड़े हुक्म देते हैं तो आगे से बहस नहीं करते? सॉरी आंटी, मैं आपसे बहस नहीं करी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अम्मी की तबीयत खराब है और उनको दोबारा हॉस्पिटल लेके आना है। मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। देखो बेटा, अब तुम इस घर में ब्याह कर आ चुकी हो, अब इस घर के मसले तुम्हारे मसले हैं, वहाँ की परेशानियां वहीं छोड़ दो। उस्मान भी तुम्हारी इन्हीं बातों से चिढ़ता है कि तुम्हें हमारी परवाह ही नहीं है। क्या उस्मान ने आपको कॉल किया था आंटी? हाँ तो क्यों ना करे कॉल, मेरा बेटा है, करेगा ही। तो वो मुझसे क्यों नहीं बात करते? मैं जब भी कॉल मिलाती हूँ नंबर ऑफ जाता है उनका। हाँ तो तुम अपनी हरकतें भी देखो ना, तुमने किया क्या है उसके लिए? जब से मैके गई हो उसके माँ बाप को पलट के तुमने पूछा तक नहीं, उसकी बहन की खैर खबर नहीं ली। आंटी ऐसी बात नहीं है, मैं अम्मी के साथ साथ उस्मान के लिए भी बहुत परेशान हूँ। मैं खुद उलझ के रह गई। अच्छा बहरहाल काशवा की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है उसे, इतनी कमजोरी है कि वो बिस्तर से नहीं उठ सकती, पानी भी नहीं पी सकती खुद। तुम अपना जरूरी सामान पैक करो और उसकी तरफ चली जाओ। आंटी मैं अकेले नहीं जा, परेशान नहीं, मैं खाला का ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। ठीक है आंटी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन वहाँ तो मैं अकेली होंगी। उस्मान इजाजत देंगे? उनको बुरा लग गया तो? अरे क्यों, क्या हुआ? वहाँ कोई शेर चीते फिरते हैं जो तुम्हें फाड़ खाएंगे? और उस्मान को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? अपनी बहन से वो बहुत प्यार करता है। अगर उसे पता लगा कि तुम नहीं गई, तब फिर वो तुम्हें जो भी कहेगा ना वो ठीक होगा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊँ। हाँ ठीक है, इकबाल आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। Hi guys, it's me Munib Bhatt And this is me, Ramsha Khan. and you are at the AM Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.